करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आज का हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं आपको चैप्टर प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं लगाए तो जा करके आप वो लगा सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न मिलेंगे। 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। इसी तरह के सेम क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो कौन थे सूरदास के गुरु। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जब हम छंद पढ़ते हैं उस समय जो विराम आता है तो उसे हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे हम कहते हैं विशेष। क्या? विशेष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो किस प्रकार में आता है प्राचीन विशेषण के। तो ये आता है गुणवाचक। इसमें गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास का विशेषण रूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा अभ्यास का विशेषण रूप। तो ये है अभ्यासी। कौन सा? अभ्यासी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में आपको मुहावरे का उचित विकल्प बताना है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो क्या है द्रौपदी के चीर का अर्थ। तो इसका अर्थ है कभी समाप्त ना होना। क्या हो जाएगा? कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कूपमंडूक होना का अर्थ है। तो क्या है कूपमंडूक होना का अर्थ। चारों ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, देख लीजिएगा और बताइए। तो इसका अर्थ है कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से आपके सामने की इस प्रश्न वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या वा संज्ञा दी गई है। यदि चारों उचित क्रम में नहीं हैं, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो आपको यानी सही लगाना है जिससे एक शुद्ध वाक्य बन जाए। तो आप चारों देख लीजिएगा, 1 और 6 या राला 5। आपके सामने 6 भी दिखाई दिए गए विकल्प। तो इसका मिलान करिएगा जिससे एक सही और सटीक शब्द बन जाए। तो मिलाइएगा जल्दी से और आपको राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले हुआ क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध ना हो तो। सबसे पहले आपको मिला लीजिए सामाजिक जीवन, उसके बाद आपको लास्ट में रखा उपाय ही न कर सकें। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए गए बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा तो क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा तो ये कहलाती है ईशान। क्या? ईशान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की
वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गोलाकार घेरा। क्या? गोलाकार घेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने के नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव का समास का चयन कीजिए। तो अव्ययी भाव आपको बताना कि कौन सा विकल्प है जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो कौन सा है? तो ये है आजीवन। जो शब्द है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने के ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है ठीक समय आ जाना? तो ये होता है अधिकरण में पर। ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो कौन सा है मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला? तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मंदिर का हो जाएगा देवालय और मंदिरा का हो जाएगा अष्टशाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने 52 के निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो देखिए और बताइए कि इन चारों में से कौन सा वो वाक्य है जो मिश्रित वाक्य है। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और अपना आंसर जरूर बताएं। तो ये हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ऑप्शन नंबर डी एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है आपके सामने की निर्दिष्ट प्रश्न संख्या 53 से 56 तक काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको देना है। तो पढ़ लीजिएगा। आज बरसों बाद उठी इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना पूरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है हम कुछ कर दिखाएं, अपना पूरा अस्तित्व जमाएं। आप देख लीजिएगा, पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन की आपको देना है कि 53 से लेकर 56 तक कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई है? तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो इसमें सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? तो ये थे मन के सूखेपन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो ये हुआ है विचारों की कलियों पर। किसका? विचारों की कलियों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो क्या आशय है कवि का गहनता की फसल से? तो इसका आशय है विचारों की परिपक्वता से। किसका? विचारों की परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की रिक्त स्थान के विकल्प का चयन कीजिए। तो रामू की डॉट डॉट केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डॉट डॉट अधिक बुद्धिमान है। तो इसका सही और सटीक विकल्प कौन सा बैठ जाएगा? अपेक्षा और उपेक्षा आपको दो ही शब्द देखने हैं। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने की निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। तो इसका कौन सा अलंकार है? तो इसका अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो कौन से शब्द हैं जो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा राम, रामचरितमानस, गंगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो जो कालिंदी शब्द है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें बताना कि किस विकल्प की सही वर्तनी लिखी हुई।
तो कौन सही लिखा है? तो ये जो श्रृंगार शब्द है ये इसकी वर्तनी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो समूहार्थक शब्द कौन सा, ये आपको छांटना है कि कौन सा विकल्प समूहार्थक शब्द है। तो ये जो भीड़ है ये समूहार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो आंशिक जो शब्द है इसमें एक प्रत्यय बना है आंशिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो पढ़ लीजिएगा, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बनाइएगा, तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो इसमें जो माल बरामद हो गया इस शब्द में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर इसमें ये तो बी वाला होगा, माल बरामद हो चुका, ये नहीं, इसमें जो होगा हो गया है, हो चुका होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बधु उर्मी का संधि विच्छेद है। बधु उर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बधु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा? बधु प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अलग है। देखिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो अनिल शब्द है ये भिन्नार्थक है क्योंकि ये हवा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। क्या? विषाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंदला मैला मरिल किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची ये आपको बताना है। तो ये हैं पंकिल शब्द के पर्यायवाची। किसके? पंकिल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो यानी कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? तो कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। कौन सा? मधुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका तो उसे कहते इंद्रजीत। क्या? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति तो उसे क्या कहते हैं? जो उच्च कुल में पैदा हुआ तो उसे कहते हैं कुलीन। क्या? कुलीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसका वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। कौन सा? इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है इतिश्री। क्या? इतिश्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो तनुजा शब्द है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रसराज। ये आपको बताना है। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस। तो किसे? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए? अगर आपका इन 37 प्रश्नों में से अगर आपने 30 प्लस भी स्कोर कर लिया तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। जब भी आप यूपी पुलिस की परीक्षा देने जाएंगे उसमें आप 37/37 प्रश्न करके आएंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।